ऐसी सुंदर कथा कहे महाराज, जिनको सुन करके मन जो है मंत्र मुग्ध हो जाए और जिसको सुन करके पूर्ण तृप्ति की प्राप्ति होती है, ऐसी कथा हमें सुनाए। इस बात को सुनने के पश्चात सूत जी महाराज कहते हैं, आप लोगों के मन में निश्चय ही जो पूर्ण तृप्त होने वाली कथा सुनने की इच्छा है, ये कथा निश्चित एक प्रेरणा है और प्रेरित कर रही है कि आपको अमर कथा सुनने की इच्छा है। और अमर कथा क्या है? तो कहा गया श्रीमद् भागवत कथा, भागवत की कथा ही अमर कथा है, जिसे श्रवण करके जीव को अंतिम पूर्ण गति की प्राप्ति होती है। और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा संपूर्ण वेद पुराण शास्त्र का परिपक्व फल है। ये निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, ये संपूर्ण प्रकार वेद पुराण शास्त्र ये सब को मिलाकर एक वृक्ष का रूप दिया गया। और वृक्ष का सबसे सुंदर मधुर चीज कोई होता है तो वो होता है फल, परिपक्व फल। उसके आप छाल को चबा कर देखेंगे, तना को चबा कर देखेंगे, पत्ते को चबा कर देखेंगे, जड़ को चबा करके देखेंगे, मीठा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। लेकिन उसी वृक्ष का पका हुआ सुंदर फल वो मीठा लगता है। ऐसे ही वेद पुराण शास्त्रों का एक स्वरूप वृक्षमय स्वरूप बना और श्रीमद् भागवत उसका पका हुआ फल है। ऋषि मुनियों, आपके मन में जो श्रीमद् भागवत महापुराण की जिज्ञासा हो रही है, ये कथा कब सुनने को मिलता है? तो जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मांतरों के पुण्य का उदय होता है, तब व्यक्ति को भागवत की कथा भावपूर्वक सुनने की इच्छा होती है। जो व्यक्ति आयोजन करके फिर कथा श्रवण करेगा, अपार महिमा है उसकी। क्योंकि ये प्रेरणा, देखिए दुनिया में बाकी सारे कार्य आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन बृहद पुण्यों का उदय जब होता है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम, तब श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, इसको सुनने की इच्छा होती है और ये प्राप्त होता है। कथा सुनने वाले व्यक्ति का मन पूरी तरह से परमात्मा में लगा होना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण ये वो कथा है कि जिसको देवता लोग भी प्राप्त करने की इच्छा की, उन्हें ये कथा सुलभ नहीं हो पाई। कब की बात? तो कहा गया परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते शुके सुधा कुंभम गृहीत्वेव देवास्तत्र समागमन। सूत जी महाराज कहने लगे, पूर्व काल में जब राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे सुखदेव जी महाराज, तो देवताओं में एक हलचल मच गई। क्यों जानते हैं? क्योंकि राजा परीक्षित साधारण राजा नहीं है। इसका कारण है कि वो जब गर्भ में थे उस समय ब्रह्मास्त्र चलाया गया अश्वत्थामा के द्वारा। उस समय उनकी रक्षा करने के लिए भगवान कभी गर्भ में नहीं जाने वाले परमात्मा गर्भ में जाकर जिस शिशु की रक्षा किए थे, जिस बच्चे की रक्षा किए थे, वो बच्चा साधारण नहीं हो सकता। अब एक चीज सोचने का है, देखने की आवश्यकता है कि भगवान ने गर्भ के भीतर ब्रह्मास्त्र से उनकी रक्षा तो कर दी,
लेकिन जिस समय राजा परीक्षित को श्राप मिला, श्राप ब्रह्म श्राप था, भगवान कहते हैं ब्रह्म श्राप को मैं भी इससे रक्षा नहीं कर सकता। अब बताइए, भगवान भी अपने आप को असमर्थ मान रहे हैं ब्रह्म श्राप से रक्षा के लिए, तो कौन सा उपाय है? तो कहा गया श्रीमद् भागवत ही ऐसा उपाय है जो इस श्राप से भी मुक्ति दिला सकती है। अब वो कथा का जब आयोजन हुआ, देवताओं के मन में जिज्ञासा यही हुई, बार बार ये सवाल होने लगा कि राजा परीक्षित जिसके संरक्षक के रूप में भगवान सदा ही तैयार रहते संरक्षण के लिए, उस राजा परीक्षित को इस समय कौन सा उपाय दिया जाता है? तो श्रीमद् भागवत महापुराण की बात आई कि उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुखदेव जी सुनाने वाले हैं। तो देवताओं में हलचल मची कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कितनी महिमा है। अब इसे जानने के लिए देवतागण पहुंचे ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से निवेदन करने लगे कि महाराज, जिस राजा परीक्षित की भगवान ने रक्षा की थी, अब उसकी जिम्मेदारी भगवान लेकर के इस प्रकार उनको संरक्षण देने लगे, लेकिन उन्हें मिला हुआ है श्राप। इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उनको सुनाया जा रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा कितनी है और कितना इनका महत्व है, ये हम जानना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया और तराजू में वेदों को रखा, एक तरफ श्रीमद् भागवत को रखा। श्रीमद् भागवत का पलड़ा भारी हुआ। फिर उनमें और 17 प्रकार के पुराण डाले, 6 शास्त्र डाले, वेदांत डाले। इन सब के पश्चात भी श्रीमद् भागवत पुराण का पलड़ा भारी रहा। ये देखकर ब्रह्मा जी स्वयं आश्चर्य में पड़ गए। ओहो, ये तो बहुत अपरंपार महिमा है। और जब उनकी महत्ता को देवताओं ने देखा तो ब्रह्मा जी के पास सवाल करते, महाराज हमारे पास अमृत है, अमृत समुद्र मंथन से निकला, क्या ये अमृत? श्रीमद् भागवत कथा और इस अमृत में कितना अंतर है? तो साफ कह दिया गया, अमृत कांच का टुकड़ा है और श्रीमद् भागवत हीरा है, इतना अंतर है। कांच के टुकड़े में और हीरे में बहुत अंतर होता है कि नहीं? ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण अनमोल है, अमृत कोई काम का नहीं इसके सामने। तो ये काल तो सिर्फ कहने की बात है कि सोचने की बात है कि इसको अनुभव करने की बात। अब मैं आपसे निवेदन करूं, अमृत के बारे में कह दिया गया कि श्रीमद् भागवत कथा और अमृत, श्रीमद् भागवत कथा अमृत और वो समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत, दोनों में अंतर कितना? तो कहा गया कि उस अमृत को पीने से पीने वाले के ऊपर हुए प्रभाव को देखा जाए। ठीक, आपने सुना ही है कि समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में अमृत बंटने लगा, तो उस समय राहु केतु ने भी अमृत पान कर लिया था। ये कथा भली भांति जानते हैं। स्वरभानु नामक राक्षस बैठा और अमृत चाट लिया, उसके 2 भाग हो गए। भगवान विष्णु ने उनके शीश काट दिए, राहु बना और केतु बना, और अमृत के प्रभाव से वो मरा नहीं, अमर हो गया। ये बात आप जानते हैं। अब प्रभाव देखा जाए। अमृत को पीने के पश्चात क्या उसके स्वभाव में अंतर आया? राक्षस से देवता बना क्या वो? कोई आदत सुधरी उसकी? नहीं, अमर हो गया जरूर, लेकिन उससे उसका अंतर मन नहीं सुधर पाया। ये अमृत का प्रभाव है। जड़ सुधा प्राप्त कर असुर न सुर बन पाया, कट गया शीस मिला अमरत्व मन भाया।
श्रीमद् भागवत कथा वह घोल रसायन, जिसको पीकर हो जाता नरह से नारायण। उस कथा को, उस अमृत को पीने वाला व्यक्ति वो अपनी आदत अंतर मन को सुधार नहीं पाया, उसके विकार दूर नहीं हो पाए, और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने वाला, इसमें कितना प्रभाव होता है ये आप आगे कथा में श्रवण करेंगे। धुंधकारी बड़ा पापी था, ये सुने कि नहीं? उससे ज्यादा बड़ा पापी कोई नहीं रहा होगा, इतना उन्होंने पाप दुष्कर्म किया था, और उसे अमृत नहीं मिला, बल्कि वो बांस में बैठ करके उसने कथा सुना था, और कथा के प्रभाव से 7 ही दिन में वो नर से क्या बन गया? नारायण स्वरूप प्राप्त कर लिया। 7 ही दिन में उनके स्वभाव बदल गए, चतुर्भुज रूप हो गया। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की महिमा है। व्यक्ति के अंतर मन स्वभाव ये परिवर्तित हो जाता है, और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा योग्य भक्त मिले तो इसे श्रवण करना चाहिए। क्यों? श्रीमद् भागवत महापुराण पर कहते हैं, सब वेद शास्त्र इतिहास पुराण यही है, समझो सारे वांग्मय का प्राण यही है। ले शरण इसी की मनोवांछित फल पावो, यह सुधा पान कर अजर अमर हो जाओ। सदकर्म भक्ति विज्ञान योग है, जप है, वर्णाश्रम धर्म महान त्याग और तप है। यम नियम अखंड समाधि सिद्धियां है सारी, श्रीमद् भागवत की वाणी में प्रीति रीति है न्यारी। श्रीमद् भागवत महापुराण के भीतर में कहते हैं सदकर्म हो जाता है, इसके भीतर भक्ति मिल जाती है, यही विज्ञान मार्ग का जो है जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, वो वैकुंठगामी बन जाता है। वैकुंठ के लिए उसको समझिए टिकट मिल गया। तो देवलोक, स्वर्गलोक, तो देवता लोग भी चाहते हैं कि हमें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो। उसके लिए आवश्यक ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि हम जो मानव देह धारण किए हैं, मानव देह, ये बहुत दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। देवता लोग मनुष्य शरीर के भीतर में इंद्रियों में आकर वास करते हैं, और उसके माध्यम से रस भोगते हैं। वो मनुष्य के शरीर के भीतर में इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करी थाना। अब मनुष्य देह, इसकी विशेषता, यदि मनुष्य देह को साध लिया जाए, और हमें जन्म भी किस लिए मिला है? सिर्फ धन दौलत कमाने के लिए, सिर्फ घर द्वार बनाने के लिए, सिर्फ धंधा व्यापार करने के लिए, कि सिर्फ दुनियादारी में डूबे रहने के लिए? मनुष्य का देह मोक्ष के लिए मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। और इस प्रकार मनुष्य देह से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बनता है। तब की स्थिति पर मैं आपसे निवेदन करूं कि देवतागण सोचने लगे कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर हमें मिल जाए तो हमारा भी आत्म कल्याण हो जाएगा, क्योंकि हम भी उन विकारों से दूर होना चाहते हैं जिन विकारों के सहित वो यहां से स्वर्ग तक पहुंचे हैं। सारे विकारों को दूर करने की क्षमता श्रीमद् भागवत में। ये सुनकर के देवताओं ने एक विचार किया कि राजा परीक्षित को श्राप मिला है, और श्राप में 7 दिन में मृत्यु होना है तक्षक नाग के काटने से। इसलिए सारे के सारे देवता पहुंच गए
सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। अमृत का कलश लेकर के देवतागण वहां पहुंच गए जिस स्थान पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुखदेव जी महाराज कहने लगे थे। उस जगह देवतागण पहुंच गए और हाथ में क्या था? अमृत का कलश था। और सोचने लगे और ये सोच के कहे कि महाराज एक निवेदन करने आए आपसे। बोले क्या? एवं विनिमय जाते राज्ञा प्रपीयताम् प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवत कथामृतम। ये अमृत राजा परीक्षित को पिला देते हैं और राजा परीक्षित अमृत पिएगा तो सांप काटेगा तब भी उसकी मृत्यु नहीं होगी। और महाराज आपसे प्रार्थना है इस जिस कथा को आप इनको सुनाना चाहते हैं वो कथा हमें दे दीजिए। अमृत के बदले में सौदा किया गया था। सुखदेव जी महाराज ने साफ साफ कहा कि अभक्ताश विज्ञाय नदतो स कथामृतम। कथा सुनने वाला बहुत भाग्यशाली होता है तब उसे कथा मिलती है। और जिसके मन में भक्ति का भाव न हो, अभक्त हो, ऐसे व्यक्ति को श्रीमद् भागवत की कथा नहीं देनी चाहिए। इसलिए देवतागण मैं तुम्हें दे भी देते, हम तुम्हें दे भी देते, कथा सुना भी देते, लेकिन तुम्हारे मन में व्यापार की इच्छा हुई, इसको लो उसको दो। श्रीमद् भागवत महापुराण व्यापार का नहीं होता, ये भक्ति का स्थान है। इसलिए श्रीमद् भागवती वार्ता सुरानामपि दुर्लभा, मैं तुम्हें कथा नहीं सुना सकता। देवतागण उदास हो गए। अब उदास होकर के वहां से चले गए और तब से तरसने लगे। देवताओं ने पूछा कि हमें कहां कथा सुनने को मिलेगा। तो सुखदेव जी महाराज ने कह दिया कि धरती लोक पर जब जब कथा का आयोजन होगा तो उस जगह सभी देवताओं को बुलाया जाएगा और देवतागण आकर के कथा का लाभ ले सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जिस स्थल पर आप बैठकर कथा का रसास्वादन कर रहे हैं उस स्थान पर कुछ समय पश्चात ऐसा लगेगा भरा भरा सा, कुछ अलग सा लगेगा, क्योंकि देवतागण हमारे शरीर को माध्यम बना करके बैठते हैं और बैठ करके कथा को सुनते हैं, श्रवण करते हैं। देवताओं को भी आश्रय देने वाला हमारा शरीर कथा के माध्यम से इस प्रकार से कथा सुनते समय, इस 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनते समय मनुष्य का शरीर देव दुर्लभ हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के संबंध में पुनः आगे कथा का वर्णन करते, उसकी महिमा का वर्णन करने लगे। आइए एक बार प्रभु नाम का भजन कर ले। सबसे प्रार्थना है भावपूर्वक भजन करें। बोली भागवत भगवान की जय। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, की गंगा में नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं।
भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा में वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत में आई ही बात कि श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्व के संबंध में एक चर्चा आती है। कहे हे ऋषिगण, सूत जी कहने लगे, एक बार की घटना घटी और घटना यह है कि एकदापि विशालायाम चत्वारः ऋषयो यमलाः सत्संगार्थं समायात ददस्तस्य नारदम। एक बार विशालापुरी अर्थात बद्रीनाथ में सत्संग की इच्छा से भ्रमण करते हुए सनत कुमारगण आए और वहां देखा नारद जी महाराज से उनसे मुलाकात हो गई, लेकिन नारद जी का मन बड़ा उदास था। नारद जी को देखते ही सनत कुमारगण कहने लगे कि महाराज आप इतने उदास और विकल होकर के कहां घूम रहे हैं और आपकी परेशानी का कारण क्या है? इसका कारण हम आपको हमेशा प्रसन्न और हरि नाम का कीर्तन करते देखे हैं, लेकिन ये उदास चेहरा लेकर के आप कहां घूम रहे हो और क्या परेशानी है? इस बात को सुनकर के नारद जी ने कहा कि मेरे साथ एक थोड़ी परेशानी ये है कि महाराज मैं एक बार वीणा बजाते हुए धरातल लोक में समस्त भ्रमण करते हुए हरि नाम का विस्तार करते हुए हमेशा भ्रमण करता हूं। एक बार की बात है, एक बार कर तलवर बीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा। महाराज मैं समस्त लोक में भ्रमण करने के पश्चात मृत्यु लोक में जाकर के ये देखना चाहा कि व्यक्ति अपने आत्म कल्याण के लिए क्या करते हैं, लेकिन सब जगह पाप, भ्रष्टाचार, अनाचार यही सब मैं देखा और देखकर मेरा मन थोड़ा उदास हुआ और फिर मन में निश्चय किया कि क्यों न वृंदावन चला जाए। वृंदावन में परमात्मा सतत निरंतर वास करते हैं। वृंदावन स्वयं परमात्मा का स्वरूप है और नित्य निरंतर भगवान का वास वृंदावन में होता है। इसलिए मैं वृंदावन गया और वृंदावन गया तो मैंने एक आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्य मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वराः। एक आश्चर्य मैंने देखा, वृंदावन में प्रविष्ट होते मैं देखा एक वृक्ष के नीचे बहुत सारी स्त्रियां बैठी हैं और रो रही, विलाप कर रही हैं। और रोने का कारण क्या है? उसमें एक स्त्री प्रधान थी, प्रधान से स्त्री युवती थी। अब उसके गोद में 2 बच्चे सोए थे, लेकिन समय के अनुसार, समय के कारण वो वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके थे। अब देखिए, बच्चे थे लेकिन वृद्ध जैसा हो गए थे, शरीर जर्जर हो गया था, बाल पके से हो गए थे और इस अवस्था में वो ऊर्ध्व श्वास लेते हुए पड़े हुए थे और उनके शिष्य को गोद में लेकर के इस प्रकार से स्त्री जो प्रधान रूप में थी वो रो रही थी और उन्हें चुप कराते हुए बाकी स्त्रियां भी दुखी थी। और इसे देख करके मेरा मन बहुत आश्चर्य हुआ, ये कौन है? और यही सोच करके मैं आगे बढ़ा, सोच ही रहा था और जैसे ही उस प्रधान स्त्री ने मुझे देखा और देखते ही कहा कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतायपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे साधो, थोड़ी देर ठहरे, हे महात्मा मेरे कष्ट को दूर कर दे।
क्योंकि साधु संतों का दर्शन करने से ही मनुष्य के दोष पाप ये दूर हो जाते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है थोड़ी देर ठहरे। उनके इस प्रकार से निवेदन करने पर मैंने पूछा कि आप कौन हैं और क्यों यहां विलाप कर रहे हैं, और ये स्त्रियां कौन हैं, और ये वृद्धावस्था प्राप्त किए हुए पुरुष कौन हैं। इस बात को सुन करके उसमें से जो प्रधान स्त्री है आंखों में आंसू लेकर कहती है कि महात्मन, अहम भक्ति इति ख्याता इमौ में तनयो मतो, मेरा नाम भक्ति है और मैं भगवान की प्राण प्रिया हूं। ये मेरे पुत्र हैं जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है, मुझसे उत्पन्न तो है। और यदि जिस व्यक्ति को भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए तो भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ने यहां तक के मुझे अपनी दासी के रूप में मुक्ति नाम की दासी भी प्रदान किए हैं। ये महिमा है। और नारद जी ने भी देखा कि वास्तविक में भक्ति का इतना प्रभाव है कि भक्ति के प्रभाव से व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसके पश्चात भी तुम्हारा दुखी होना ये आश्चर्य की बात है। तो भक्ति ने अपने उत्पत्ति से लेकर के समस्त जगह भ्रमण करने और सुख दुख, कहीं विकास को प्राप्त होना, कहीं हार्स को प्राप्त होना, ये सब कारणों को कहा और कहते हैं कि मेरे जो पुत्र हैं इनकी अवस्था बिगड़ने लगी। तब मैं भ्रमण करते करते मुझे वृंदावन की याद आई कि वृंदावन में भगवान का साक्षात वास है, इसलिए वृंदावन आई। वृंदावन आकर के मैं साहम तरुणी, मैं तरुणी हो गई। लेकिन मेरे पुत्रों की अवस्था यहां भी नहीं सुधर पाई। वृंदावन में भक्ति को सम्मान मिला, लेकिन ज्ञान वैराग्य को वहां भी पुष्टि नहीं मिली। हे महाराज, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे बच्चों को स्वस्थ कर दो। नारद जी कहते हैं कि हे भक्ति, सबसे पहली बात यह है कि ये अवस्था की दोषी कौन है। तो भक्ति ने साफ कह दिया, इस अवस्था के लिए दोषी है कलयुग। कलयुग के प्रभाव के कारण हमारी ये अवस्था हुई है। नारद जी कहते हैं कि हमने सुना है कलिना सदृशा कोपी युगो नास्ति वरान्य, कलयुग के समान कोई और युग नहीं। क्योंकि इसका कारण यह है यत् कृते 10 वर्षे स्त्रोतायाम हायनेन यत् द्वापरे तच्च मासेन अहोरात्रेण यत् कलौ। जो फल 10 वर्ष में सतयुग में प्राप्त होता है, उतना ही फल सदकर्म का जो है त्रेता में 1 वर्ष में प्राप्त होता है। वही फल द्वापर में 1 मास में प्राप्त होता है, और उतना ही फल अहोरात्रण 1 दिन में कलयुग में प्राप्त हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि नाम स्मरण करके मुक्त हो जाते हैं। कलयुग की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। और कलयुग कर अस पुनित प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग की एक महिमा और यह है कि व्यक्ति मन से भी भगवान का चिंतन करे तो भी वो भाग्यशाली पुण्य आत्मा बनता है, और कर्म से और वचन से इनसे करे तो भी पुण्य जुड़ेगा, और मन से करे तो भी पुण्य जुड़ेगा। ठीक,
ये इसका सकारात्मक स्वरूप हो गया। अब देखा जाए, लेकिन मनुष्य मन से यदि कोई पाप उससे होता है, मन ही मन में, तो उस पाप को उसको भोगना नहीं पड़ता। मुक्त होने के लिए यह श्रेष्ठ उपाय बना दिया गया। यदि सबको बराबर फल दिया जाए, अब किसी से कहा जाए भाई भगवान का नाम लो, हम तो मन ही मन में जपते हैं, अक्सर मन ही मन में भगवान का नाम लेते हैं, कहते हैं। अब देखा जाए, मन में पाप को, किए गए पाप को और पुण्य को, दोनों का फल मिलना शुरू हो जाएगा, तो संसार में कोई तर पाएगा? क्योंकि मन से बहुत पाप होते हैं। कलयुग में यही वरदान दिया गया कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन से भी भगवान का चिंतन किया जाए तो वो कल्याणकारी होता है, बल्कि पापों से दोष मुक्त हो जाता है। इसलिए यहां पर भक्ति कहती है कि महाराज, जय जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुव पद्म वापो या तो यद कृपा तो ध्रुवोऽहं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतोस्मि। आपके प्रेरणा मात्र से ध्रुव को ध्रुव पद की प्राप्ति हो गई और 6 मास में उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। आपने प्रहलाद को गर्भावस्था में शिक्षा दी थी, भगवान उसके लिए प्रकट हो गए, और आपने जिनको भी मार्गदर्शन दिया उसे परमात्मा की प्राप्ति हुई। नारद जी की विशेषता यही है कि नारद जी जिससे भी मिलते हैं भगवान से उनकी मुलाकात करा देते हैं, समझाकर, बुझाकर, और दुष्टों को सीधे भगवान के सामने पेश कर देते हैं। उसके बाद भगवान के हाथ से वध होने के पश्चात भी वो मुक्त हो जाता है। अर्थात नारद जी सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतोस्मि। इसलिए कहा गया, भक्ति मैं तुम्हारे पुत्रों के लिए उद्यम करूंगा, और उद्यम करने लगे। वो उनके कानों पर मंत्रोच्चारण करके उन्हें जागृत करने का प्रयास किए, वेद मंत्रों को, पुराण शास्त्र के सारांश को देने लगे। फिर भी उनके ज्ञान और वैराग्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ने लगा। तब नारद जी महाराज ने अपने पुण्यों का दान करना शुरू कर दिए। पुण्यों के दान करने के पश्चात भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने लगा, तो नारद जी हताश हो गए और उसी समय सोचने लगे कि मैं क्या करूं। नारद जी कोई मार्ग नहीं सूझने लगा। नारद जी कहते हैं कि उसी समय जब चिंतित हुआ तो एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या? एतदर्थे तु सदकर्म सुरर से तुम समाचार। हे सुरर से, इसके लिए सदकर्म करने की आवश्यकता है। सदकर्म से ही ज्ञान और वैराग्य की पुष्टि हो सकती है। अब नारद जी महाराज इस सदकर्म होता क्या है, इसकी व्याख्या पूछने के लिए जन जन तक के लोगों से पूछने लगे, लेकिन इसका कोई, नारद जी जैसे ज्ञानी पूछ रहे हैं तो कौन उत्तर दे सकता है। इसलिए उदास होकर के नारद जी ने कहा, मैं इसी का प्रश्न को उत्तर जानने के लिए यहां तक पहुंचा महाराज, और आपसे मेरी मुलाकात हो गई। सनत कुमार गण कैसे हैं? तो सनत कुमार गण का प्रभाव यह है कि वो 5-5 साल के बच्चे की तरह दिखते हैं। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। क्यों? इसका कारण है निरंतर भक्ति भाव के प्रभाव में रहने के कारण उनका शरीर स्थिर हो गया। और भगवान से भी कहा कि भगवान हमारे शरीर की अवस्था को इससे ज्यादा बढ़ने मत देना, क्योंकि अनेक प्रकार के विकार शरीर में उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मानंद सदा लयलीना देखत बालक बहुकालीना। रूप धरेऊ जनु चारेऊ वेदा समदर्शी मुनि
विगत विभेदा। यहां बात आई किस प्रकार से वो ब्रह्मानंद में निरंतर रहने वाले शरत कुमार गण के पास पूछने लगे। शरत कुमार गण कहने लगे कि देखो नारद जी, तुम पूछ रहे हो और तुम्हारे मन में जितने भी जिज्ञासा है, ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने का साधन क्या है और सदकर्म क्या है, भक्ति पुष्ट कैसे होगी। तो कहा गया भक्ति को तो परम स्वतंत्र कहा गया है। और इस प्रकार से इसकी प्राप्ति कब होती है? भक्ति की प्राप्ति होती है सत्संग। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। भक्ति को मुक्ति का अधिकार दिया गया है। और जो प्राप्त किससे होता है? भक्ति की प्राप्ति किससे होगी? सत्संग से। जैसे आप और हम अभी मिलकर के सत्संग कर रहे हैं। अकेला वक्ता भी कुछ नहीं कर सकता। वक्ता के पास यदि ज्ञान हो भी और अकेला बैठा रहे तो क्या मुक्त हो जाएगा? उसके लिए चाहिए सत्संग करने वाला, और श्रोता के मिल गए वक्ता, और आपस में सत्संग होने से मुक्ति का मार्ग बन जाता है। और भगति तात अनुपम सुख मूला, अत्यधिक सुख को प्रदान करने वाला है। इसलिए कहते हैं यदि सत्कर्म चाहते हो, सत्कर्म कहते किसे है? तो हमारे हिसाब से है सत्कर्म है श्रीमद् भागवत का आयोजन। श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म है। ग्रंथो अष्टादश द्वादश स्कंद संमितः, परीक्षित शूक संवाद श्रृणु भागवतम च तत्। 18,000 श्लोक से लिखा हुआ, 12 स्कंद से निर्मित ये श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, जिसमें परीक्षित श्रोता है और सुखदेव जी महाराज वक्ता है। इस संवाद को सुनने और इस आयोजन को करने से इससे बड़ा सदकर्म और कोई नहीं है। इससे ज्ञान और वैराग्य की पुष्टि हो सकती है। किम श्रुतेर बहुभी शास्त्रै पुराणे भ्रमावहे, एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदाने न गर्जति। अनेक वेद पुराण, अनेक प्रकार के शास्त्रों को सुनने के अपेक्षा एकम भागवतम शास्त्रम, भागवत शास्त्र को एक बार सच्चे दिल से श्रवण करें तो मुक्तिदाने न गर्जति, निश्चित ही मुक्ति होती है। भागवत क्या है? भागवत शास्त्र सदा भक्त सुख देनहारो है। भागवत शास्त्र सब सिद्धों का सदन है। भागवत शास्त्र सब सिद्धि नवनिधि देत है। भागवत शास्त्र मुक्ति मुक्ति का भवन है। भागवत सुने से भागवंत होत नर नारी। भागवत पढ़े से दुख दारिद्र दबन है। भागवत की महिमा कौन बखान कर सके है। श्रीमद् भागवत शास्त्र तो साक्षात ही वृंदावन है। भागवत की कथा जहां पर होती है वो स्थल वृंदावन बन जाता है, और वृंदावन में निरंतर राधा रानी और मुरली मनोहर का सत्संग रहता है। इसलिए वृंदावन की महिमा अपार है, और जहां परमात्मा विराजित रहते हैं, जिस स्थल पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है, मैं निवेदन करता हूं आपसे, और शास्त्र पुराण दावा करता है कि समस्त सकल तीर्थ आदि वहां पर आकर के विद्यमान हो जाते हैं। बड़े बड़े देवता आकर के वहां अदृश्य रूप में बैठ जाते हैं। यह है श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा। वो स्थल साधारण नहीं होता, समस्त तीर्थों से बढ़कर के होता है। इसलिए वृंदावन की महिमा अपार है। श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वो स्थल ही वृंदावन बन जाता है।
आइए भावपूर्वक एक बार मन से वृंदावन की यात्रा में चले। बोलिए भागवत भगवान की जय। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे।